बच्चे बहरान में, वबा में भी पढ़ाई। कुछ ऐसी शामें थीं जब मैंने खुद से सवाल किया कि मैं क्या हूँ, सुबह उठने की ज़रूरत क्या है, कल मैं क्या करूँगा। लियांड्रो एक अच्छा तालिब इल्म हुआ करता था, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग की वजह से वो दबाव में है। हम बहुत दबाव में हैं। मेरा दिमाग डेडलाइन से भरा रहता है। होमवर्क बुध या जुमेरात को मुकम्मल करना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि दूसरे मज़ामीन का काम भी बहुत सारा है और बसा औकात तालिब इल्म के तौर पर हम हद को पहुँच जाते हैं। हम कोई बड़े थोड़ी हैं, अभी हम बच्चे हैं, टीन्स हैं। जर्मनी में ज्यादातर स्कूल कई महीनों से बंद हैं। 1 साल से जायद हो गया है जब लियांड्रो की क्लास इकट्ठी थी। क्या मुझे मजीद 7 नहीं 9 घंटे कंप्यूटर पर गुजारने होंगे? क्या इसके बाद 9 घंटों का स्कूल, फिर टीचर्स के बताए हुए हकाइक दिमाग में ठूंसने होंगे जैसे कल नहीं आने वाला, या हमारे दिमाग में उस वक्त तक मालूमात ठूसते हैं जब तक वो भर नहीं जाता, फिर इम्तिहान में इन्हें दोबारा दोहराना होगा। वबा ने मरात याफ्ता बच्चों को भी मुतासिर किया है। ना वर्जिश और ना नींद, बस सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन। मैं देखती हूँ कि वो स्कूल की निस्बत ज्यादा थका हुआ नजर आता है। मुझे तशवीश है, मेरे शौहर भी तशवीश रखते हैं। अब एक रूटीन तरतीब दी गई है, उसे रोजाना कुत्ते को टहलाने बाहर ले जाना होता है। छोटे अपार्टमेंट्स के बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल है, उन्हें मुनासिब माहौल भी दस्तयाब नहीं। लियांड्रो की वालिदा एक टीचर हैं और वो इस पर निगाह रखती हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बच्चे अपनी माँ के साथ अकेले रहते हैं और माँ शराब नोशी करती है। इसके अलावा इधर एक लड़का है जिसके अपने बाप के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं और मुसलसल इनमें तनाज़ा रहता है, क्योंकि अब वो दोनों घर पर एक साथ हैं, यानी बाप होम ऑफिस और लड़का ऑनलाइन पढ़ता है। बहुत सारे दूसरे बच्चों की तरह लियांड्रो को भी उम्मीद है कि जल्द ही उसके स्कूल की जिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी।